नमस्कार। और आज के अपनी इस वीडियो में हम अपने पहले पेपर M1R5 के रणनीति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकता है, क्या सिलेबस है, कितने एग्ज़ाम का कहाँ से सवाल पूछा जाता है, कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है, किस चीज़ों को प्रैक्टिकली पढ़ना है, किन चीज़ों को आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है, कौन सी चीज़ रटने वाली है और कौन सी चीज़ समझने वाली है, सारी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब ऑल टोटल पूरी रणनीति यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर जी। यहाँ पर अगर स्क्रीन पे चलें तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आपका सिलेबस है और यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आपके पहले चैप्टर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 2 पार्ट में होता है और इससे टोटल 10 नंबर के सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरे पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग जो चैप्टर है या जो पार्ट है, इसमें आप पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। यहाँ पर उससे संबंधित चीज़ें आप पढ़ते हैं और ये प्रैक्टिकली हमारी सारी चीज़ यहाँ पर होने वाली है। जैसे MS वर्ड होता था आपका, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है और उससे आपका 20 नंबर का टोटल यहाँ पर पूछा जाने वाला है। चलिए बात करें अपने तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर स्प्रेडशीट है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है, जैसे आपका एक्सेल होता था वैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। लिब्रे ऑफिस में इसे कैल्क के नाम से जाना जाता है और ये आपका तीसरा हिस्सा होने वाला है और ये आपका 20 नंबर का रहेगा। ये भी टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें हैं, अभी देखेंगे भी इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर बात करते हैं प्रेजेंट की, जो कि पावर पॉइंट जैसा होता है और ये 20 नंबर का ये भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं अपना इंटरनेट से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं कि www क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ई गवर्नेंस सर्विसेज क्या होती हैं, ये आपका 20 नंबर का आएगा। ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है ये पोर्शन। और आखिरी में आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल और नई जो टेक्नोलॉजी आई हैं उससे संबंधित क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं और ये टोटल आपका 100 नंबर का सवाल यहाँ पर बन जाता है। और जैसा आप सबको पता होगा कि जो रिटन एग्ज़ाम O लेवल का होता है वो आपका टोटली MCQ बेस्ड होता है और प्रैक्टिकल आपका अब ऑनलाइन होने लगा है, तो उसी तरीके से आपको इसकी तैयारी भी करनी है। तो चलिए एक एक पार्ट को देखते हैं कि किस चीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को देखने चल रहे हैं हम लोग। तो अगर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बात की जाए तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कंप्यूटर से परिचय हो रहा होगा। मतलब एकदम बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, क्या चीज़ होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या चीज़ होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेमोरी क्या होते हैं, मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। और अगर कहीं भी आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई की होगी तो इससे संबंधित चीज़ें आपने देखी भी होंगी। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कौन सी जनरेशन थी, किस जनरेशन को कब लाया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, CPU क्या चीज़ होती है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप अगर सिलेबस को ध्यान से देख रहे होंगे तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा जो पहला पार्ट है ये आपका पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि आपने कहीं भी बेसिक कंप्यूटर पढ़ा हो या सुना भी होगा तो ये चीज़ आपने देखी होंगी, कहीं ना कहीं सुनी होंगी। मतलब 50% तो आप जानते ही होंगे पहले से, और नहीं भी जानते होंगे तो बहुत बेसिक चीज़ है। अगर एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, मेन जो ध्यान देने वाली चीज़ें आएंगी, मतलब जो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर मैं वो बताऊँ तो आपको मेमोरी वाले हिस्से को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। और जो सॉफ्टवेयर के नए टाइप हैं, जैसे सिस्टम एप्लीकेशन तो सब समझ लेते हैं ये, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है या ट्रांसलेटर क्या होता है या ट्रांसलेटर के टाइप्स क्या होते हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। तो ये पहला पोर्शन तो समझ में आ गया कि थ्योरेटिकली आपको पढ़ना है, थ्योरेटिकली ही इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ चलें जो कि आपका पहले का ही एक हिस्सा है और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे है, कितने टाइप का होता है, कैसे आपका इंटरफेस होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि
जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, कितने तरीके से इंटरेक्ट किया जाता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन से GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ होगी आप इसको थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ से कोरिलेट कर पाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ऐसा सॉफ्टवेयर हमने चलाया था, ऐसा सॉफ्टवेयर हमने इस मूवी में देखा था, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और इस चीज़ को भी आप थ्योरेटिकली ही पढ़ेंगे, इसमें भी प्रैक्टिकली कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेंगी। बस जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम करने लगेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर एक हिस्सा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए टास्क बार, आइकन, शॉर्टकट की, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग, माउस की प्रॉपर्टीज़ चेंज करना, और यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ चेंज करना, और ये सारी चीज़ें कितने टाइप के एक्सटेंशन होते हैं ये आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर करने होंगे। तो ये हिस्सा जो ऊपर का है वो थ्योरेटिकल हो जाएगा और नीचे का जो हिस्सा है प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि सवाल लगा लेते हैं, लेकिन देखिए जो चीज़ कंप्यूटर पे काम करने वाली है एकदम बेसिक चीज़ है कि एक बच्चे को पता ही होना चाहिए अगर कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है तो उसमें अगर आप कोताही बरतते हैं तो दिक्कत की ही बात है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, खास करके दूसरे पार्ट का जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पोर्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ओ लेवल की ही बात नहीं है, आप कहीं पे काम भी करने जा रहे हो अगर, तो लोग कह सकते हैं कि भाई प्रिंट करके दिखाओ, या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाओ, या इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके दिखाओ, या ये प्रॉपर्टी चेंज करके दिखाओ, डिस्प्ले चेंज करके दिखाओ, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी चेंज करके दिखाओ। ये सारी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, कैसे क्या काम होता है, कंट्रोल पैनल का भी यूज़ यहीं पर आप देखेंगे। तो आप ओ लेवल के तौर पे ना देखिए, कंप्यूटर में कोई भी फ्यूचर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए, बिना इसके आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी 2 चैप्टर में क्या चीज़ें हैं और क्या हमें ध्यान देना है। तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा चैप्टर हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो वर्ड प्रोसेसिंग नाम से ही समझ में आता है कि वर्ड मतलब अक्षर, प्रोसेसिंग मतलब उसके साथ कोई काम हो रहा हो। तो आप जब शब्दों के साथ कोई काम करते हैं तो आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, जैसे बायोडेटा बनाना, रेज्यूमे बनाना, या इसके अलावा आप मान लीजिए कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, या आप कोई लेटर लिख रहे हैं, या आप किसी को मेल भेजने के लिए मेल तैयार कर रहे हैं, तो ये सारे काम जहाँ पर किए जाते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग ही कहलाते हैं। मतलब कुल मिला के कैरेक्टर्स लिखकर उसके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके जो भी काम आप करते हैं वो सारे वर्ड प्रोसेसिंग ही कहलाते हैं। और ऑफिशियल काम जो होते हैं वो लगभग वर्ड प्रोसेसिंग के ही काम होते हैं, कैलकुलेशन वाले नहीं। ऑफिशियल काम जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे वर्ड प्रोसेसिंग के ही काम है, और वो सारी चीज़ यहाँ पर आप वर्ड प्रोसेसिंग में सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसमें से क्या चीज़ पढ़ लें, तो मैं कहता हूँ कि ये चैप्टर आप पूरा जितना दिया है वो तो पढ़ें ही, जो 2-4 पॉइंट छोड़ दिए गए हैं ओ लेवल के सिलेबस में लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग में आते हैं वो भी पढ़ लो। जैसे ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप काम करने जा रहे हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो आपका ये पहला पेपर है M1R5, ये पहला पेपर जो आपका है, ये कहीं भी बेसिक काम करने के आप सोच रहे हैं तो उसके लिए समझ लीजिए बहुत बड़ा आधार आपको देता है कि आप बेसिक कंप्यूटर के लिए जॉब ढूंढने जा रहे हैं। तो ये M1R5 में जितनी चीज़ें हैं वो हर जगह पूछी जाती हैं। जैसे कहीं पे आप छोटी सी दुकान पे भी जाएं तो टाइपिंग का काम होता है, और वो टाइपिंग की चीज़ें क्या कहलाती हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। क्या चीज़ है? टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। अब इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है, और उसके बाद जब इसके MCQ आप लगाएं तो उस समय ध्यान देना है कि जैसे MCQ कोई नहीं आ रहा है और उसका जवाब आप देख रहे हैं तो उसको करके भी देखिए। जैसे पूछा गया कि आप किसी अक्षर की साइज़ कैसे बड़ी करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की तो आपने देख ली, लेकिन आप उसको करके भी देखिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप इसमें लगा सकते हो, कैसे इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो एग्ज़ाम में कभी आपको भूलेगा नहीं वो सवाल जो आप करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या फ़ायदा होगी? दूसरी चीज़ ये फ़ायदा होगी कि आप जो भी चीज़ की मतलब प्रैक्टिस करेंगे वो हमेशा आपके हाथ पे रहेगी, वो कभी भी आप काम करेंगे वो काम में आ जाएगी। तो इन कारणों से आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और दूसरा, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो 20 नंबर आपको 100 में थ्योरी में देगा। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल से भी जो सवाल पूछे जाएंगे वो वर्ड प्रोसेसिंग से कोई ना कोई सवाल पूछा ही जाएगा। तो दोनों तरफ से ये आपको फ़ायदा दे रहा है। कहाँ पर? थ्योरी के एग्ज़ाम में भी ये फ़ायदा देगा
और साथ ही साथ प्रैक्टिकल के भी एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा। दोनों तरफ ये आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए कि थ्योरी में भी 20 नंबर दिला रहा है आपको, समझ लीजिए 1/5 नंबर यहाँ पर दिला रहा है, और प्रैक्टिकल में भी आप जाएंगे तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके सवाल के बिना ओ लेवल का प्रैक्टिकल पार नहीं होता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 3 ही चैप्टर मेन है प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें से एक चैप्टर ये आपका सामने है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ, जो कि आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। चलिए अब स्प्रेडशीट यहाँ पर समझिए क्या चीज़ होती है। तो जो भी काम आप कैलकुलेटिव वाले करते हैं वो सारी आपकी कहाँ पर होती है, स्प्रेडशीट पे होती है। मतलब कोई भी काम जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन हो सकती है, वो लगभग आपको स्प्रेडशीट पर ही देखने को मिल जाएगी। एक ऐसी शीट जो आपको कुछ इस तरीके से दिखती हो, ऐसे खाने की तरीके से दिखती हो, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। बाकी पूरी जानकारी तो आप पढ़ाई में लेंगे ही, और जिन बच्चों को कोर्स पढ़ना है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। पूरा कोर्स आपको फ्री में हमने दे दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा आसानी से। पूरा कोर्स आपको मिल जाएगी, पूरी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपका है। अब यहाँ पर क्या क्या काम करना है, तो आपको बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर सीखने हैं ओ लेवल के लिए। सम कैसे होता है, आपका मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, अटेंडेंस कैसे बनती है, काउंट कैसे होता है, या और भी कुछ अच्छे फॉर्मूले होते हैं जैसे डी सम, या जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन है वो भी यहाँ पर पढ़ना है। कुल मिला के इसको ध्यान से पढ़िएगा। और एक और अनुरोध है कि अगर आप स्प्रेडशीट तक पहुँचें और फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो आप कुछ और फॉर्मूले अलग से भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो अच्छे फॉर्मूले हैं, काम भर की चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ेंगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कहीं पे काम करने अगर आप जाएंगे तो ये जो जानकारी ओ लेवल में है वो पर्याप्त नहीं है। ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ क्योंकि कुछ फॉर्मूले आपको अलग से पढ़ने ही पड़ेंगे, वो जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप कुछ और फॉर्मूले ढूंढ के, कुछ और इम्प्लीमेंटेशन ढूंढ के स्प्रेडशीट का पढ़ लीजिएगा, ताकि आप आगे भी काम कर पाएँ। और फिर से वही बात, स्प्रेडशीट जो आपको यहाँ पर है 20 नंबर दिलाएगा आपके थ्योरी एग्ज़ाम में, और इसका भी एक सवाल आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल में भी आएगा, और ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल है, अरे चैप्टर है। तो यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में ही ये आपके काम की चीज़ है, और यहाँ से चीज़ें आनी ही आनी है, बिना आए आपका ओ लेवल का पेपर पार नहीं होने वाला है। तो ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा इसके बाद जो प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, 2 कारण से। पहला कारण तो ये हो गया कि ये 20 नंबर आपको दिलाएगा, और प्रैक्टिकल में भी इससे सवाल पूछा जाता है। ये तीनों चैप्टर काम के ही हैं, कि आपका राइटर हो, इम्प्रेस हो, या आपका ये कैल्क हो, ये तीनों से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जो प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है इसका यूज़ इसलिए है क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे चलकर आप यूज़ में लाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, या स्लाइड बनाना है, या किसी चीज़ का विजुअलाइजेशन आपको करना है, कि आपको रिप्रेजेंट करना है कहीं पे कोई चीज़ की, आप कोई काम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए स्लाइड बहुत अच्छा टूल होता है। और स्लाइड बनाना पूरा आप इसी चैप्टर प्रेजेंट में सीखने वाले हैं कि स्लाइड कैसे बनाएं, उसको कैसे मॉडिफाई करें, उसमें कैसे कैरेक्टर सेट करें, उनको कैसे डिज़ाइन दें, या उनकी स्लाइड्स की टाइमिंग कैसे चेंज करें, या ऑटोमेटिक टाइमिंग किस तरीके से लगाएं, या किस तरीके से आप बीच में से भी किसी स्लाइड से अपना प्रेजेंटेशन शुरुआत कर सकते हैं, उसको किस तरीके से एनिमेट करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कहीं पर भी आपको कोई डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, इसलिए ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको प्रैक्टिकली पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में ही ये नंबर दिलवाएगा। और जितने भी प्रैक्टिकल वाले चैप्टर हैं उनको पढ़ने का या एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने का तरीका यही है कि जब इनकी तैयारी आप कर रहे हो, एमसीक्यू क्वेश्चन मिले तो हो सकता है आपको आ रहे हों वो क्वेश्चन, आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं प्रैक्टिस करते समय, मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन उठाए उसमें से 30 क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखिए कि किसी चीज़ की शॉर्टकट की है या कौन चीज़ किस मेनू में पाई जाती है। तो पहले सॉफ्टवेयर खोलो, उसमें मेनू में जाओ और देखो हाँ ये ऑप्शन सही है लेकिन मुझे आंसर पता है, लेकिन मैं जाकर सॉफ्टवेयर में देखूँगा, उससे चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑन www कहा गया है। अब यहाँ पर जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो शुरुआत आप करेंगे बेसिक इंटरनेट से कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं, लैन मैन वैन जैसे आप देख ही रहे होंगे। इसके अलावा टोपोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट के कॉन्सेप्ट क्या हैं, वायर और वायरलेस नेटवर्क क्या होता है,
वायर कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ेंगे। कितने तरीके से आपकी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, ये हॉटस्पॉट और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो चीज़ आप पढ़ेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, कौन कौन से वेब ब्राउज़र यूज़ किए जा रहे हैं, कौन सा वेब ब्राउज़र पहले आया था, मतलब मैं कहूँ तो इंटरनेट की बेसिक सारी चीज़ें कि वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है, ये सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। और इस चैप्टर का जो नॉलेज है वो आपको कहाँ कहाँ काम में आने वाला है। चलिए, पहली चीज़ तो ओ लेवल के एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलवाएगा। यहाँ पर देखिए, ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो नंबर आने वाला है वो 10 नंबर यहाँ से आप 20 नंबर आप उठा ले जाओगे, ठीक। लेकिन अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हो तो कई सारे सरकारी एग्ज़ाम जिसमें इंटरनेट से सवाल पूछा जाता है, उससे यहाँ से और यहाँ से, मतलब इसके बाद वाले चैप्टर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं भी ऐसा कोई पेपर उठाइए जिसमें इंटरनेट से सवाल आ रहा हो और वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपका हो, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर उस पर्पज़ से आप देख रहे हो तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर में कई सारी चीज़ें आपको रटने वाली मिल जाएंगी। जैसे इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, पहला वेब पेज कब बना, या कौन सा वेब ब्राउज़र पहले आया, कौन सा वेब ब्राउज़र ग्राफिक को सपोर्ट नहीं करता था, या किस डिवाइस की कितनी रेंज होती है, कौन कहाँ तक डेटा सेंड कर सकता है, किस चीज़ की बैंडविड्थ कितनी होती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन डेटा को आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग को तैयार रखिएगा कुछ ऐसे डेटा के लिए जो रटने वाले हो सकते हैं। फिर एक मज़ेदार टॉपिक आपका ईमेल से रिलेटेड आता है और ई गवर्नेंस सर्विसेज से आता है। ईमेल से तो रिलेटेड आता है कि ईमेल क्या है, इनबॉक्स क्या है, मेल कैसे सेंड करते हैं, मेल कैसे कंपोज करते हैं, स्पैम क्या होता है या ड्राफ्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जब आप एक जगह से दूसरी जगह मेल को भेज रहे हैं तो उनके बीच में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मतलब कि आप जब मेल भेज रहे हैं तो कौन कौन से प्रोटोकॉल उसमें इस्तेमाल होते हैं, ये भी यहाँ पर ईमेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जब वाइबा होता है, जब आपका वाइबा लिया जाता है ओ लेवल का प्रैक्टिकल के टाइम पे, तो भी यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं टीचर। प्रोटोकॉल ईमेल का तो पूछ ही लेते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। और फिर आती है ई गवर्नेंस सर्विसेज की सरकार ने कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज नई लॉन्च की हैं जो आज के समय में इस्तेमाल की जा रही हैं। आधार से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, ई हॉस्पिटल से रिलेटेड, ई गवर्नेंस से रिलेटेड, या कई सारी चीज़ें जो नई आई हैं हर क्षेत्र में जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, उनको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को बनाया गया है। लेकिन इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ ई गवर्नेंस सर्विसेज की, तो इसको पढ़ने में तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन तैयारी करने का आसान तरीका है कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए। गिनती के एमसीक्यू क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ई गवर्नेंस सर्विसेज वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो अपने आप में पर्याप्त होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने के लिए। चलिए, यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ेंगे तो कई सारी नई चीज़ें, डिजिलॉकर भी यहीं इसी चैप्टर में है, ठीक। फिर आपका आता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन क्या चीज़ है कि जो नए टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं फाइनेंस के सेक्टर में, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उसके बारे में ये आप पढ़ेंगे। और बैंकिंग क्षेत्र की कई नई जानकारी आपको मिलेगी। जैसे देखिए, यहाँ पर OTP का क्या काम है, UPI क्या होता है, या AEPS क्या होता है, आधार से जो पैसा निकालते हो, या USSD क्या होता है, या इसके अलावा ई-वॉलेट क्या होता है, पॉइंट ऑफ स्केल क्या होता है, या नेफ्ट क्या होता है, RTGS, IMPS, या जितने भी रुपए भेजने के तरीके हैं उसमें क्या अंतर होते हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को भी पढ़ने का तरीका सिंपल है, इनसे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन लगाइए और उन्हीं से आपका काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने की, बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनसे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं तो काम भर की आपकी तैयारी हो जाएगी। कि आप देख लीजिए कि पिछले CCC का ही पेपर उठा लीजिएगा कि 2-3-10 बार में कितने सवाल आए हैं, उन्हीं को बस अगर पढ़ लेंगे तो ये आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। 2 से 3 घंटे में पूरा चैप्टर आपका ये तैयार हो सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। अब इस चैप्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वो नई टेक्नोलॉजी जो आज के समय में इस्तेमाल में आ रही हैं और पूछी जा रही हैं। और यहाँ पर क्या किया गया है कि पूरा कोर्स ना देके, मतलब नई टेक्नोलॉजी अब बात करें, मान लीजिए 3D प्रिंटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स या आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है, अब इसको पढ़ाएंगे तो पूरी किताब इसकी अलग अलग से आती है। तो यहाँ पर सिर्फ इंट्रो दिया गया है कि क्या होती है,
इसके क्या टाइप हैं और इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ इतनी चीज़, क्या चीज़ क्या होती है, किन क्षेत्र में इनका इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या इनके टाइप्स हैं। ऐसे बेसिक 3 पॉइंट पढ़ लेंगे ना हर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये चैप्टर आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी समस्या के। और थोड़ा मोड़ा MCQ क्वेश्चन भी देख लेंगे तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। तो ये तो बात रही पूरे चैप्टर की किस तरीके से तैयार करना है। अब मेन चीज़ क्या है कि मैं बार बार कई सारी वीडियो में कह चुका हूँ कि एक बार अपने कोर्स को ज़रूर से पूरा ख़त्म करिए, भले ही वो चीज़ समझ में आ रही हो और भले ही वो चीज़ समझ में ना आ रही हो, ना आने की कंडीशन में भी पूरा कोर्स आपको ख़त्म करना चाहिए। पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे तो दिमाग में एक जगह बनेगी जहाँ पर सारे डेटा स्टोर रहेंगे। भाई ये चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है लेकिन वो भी पता रहता है कि हाँ ये चीज़ हमारे टॉपिक में है, भले ही मुझे नहीं आती लेकिन ये हमारे कोर्स में ऐसा शब्द है। मान लीजिए SMTP शब्द है, उसका मतलब मुझे भले ना पता हो लेकिन अगर मैंने कोर्स पढ़ा होगा तो मुझे पता होगा ये कोर्स की ही चीज़ है। पहले एक बार अपना पूरा कोर्स पढ़ लीजिए। फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पूरा कोर्स फ्री में दिया है, पूरी नोट्स आपको दी गई है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज़ पेड नहीं है, सब कुछ यहाँ पर फ्री है, तो वहाँ से पढ़ लीजिए और उसके बाद ही MCQ क्वेश्चन लगाइए ताकि कुछ मतलब निकल पाए MCQ क्वेश्चन का। अब एग्ज़ाम अगर सर पे है तो MCQ क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब ये वीडियो आप कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वक्त है आपके पास 8-10 घंटे का वीडियो देखने का तो पूरा कोर्स एक वीडियो में करके दे दिया है, नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी कोई चीज़ छूट गई हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आपका, कमेंट सेक्शन में पूछिए। हर एक कमेंट का जवाब नाम सहित दिया जाएगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।